जैसा कि आप जानते हैं पार्ट 1 ख़त्म हो गया है और पार्ट 1 ख़त्म होने के बाद कुछ चीज़ें बची थी जो मैं आपको इस पार्ट में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों हम पार्ट 1 में नए घर में शिफ्ट हो गए थे, अपने पुराने हॉन्टेड हाउस को छोड़ के और क्या-क्या हुआ था और जो मैंने पार्ट 1 में आपको नहीं बता पाया, वो मैं अब बताना चाहता हूँ पार्ट 2 में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती पार्ट 1 में। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मेरी वाइफ़ कंप्लेन करती थी कि उसके शरीर पे चींटियाँ चल रही हैं, इस तरीके से लग रहा है। दोस्तों ये कंप्लेंट मेरी बहन ने भी शुरू कर दिया था जब वो इस घर में आई थी। लेकिन जैसे ही हमने नए घर में शिफ्ट किया, वहाँ से मूव हुए, ये कंप्लेंट उसी टाइम से ही ख़त्म हो गई। दूसरा पॉइंट दोस्तों मेरी माँ पिछले 30-40 सालों से हनुमान चालीसा पढ़ती है, बिना गैप किए लगातार पढ़ती है, हर रोज़ पढ़ती है। लेकिन जिस दिन से वो घर में आई और हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, वो नहीं पढ़ पाई। मेरी माँ ने बताया कि उसे पीछे से कोई धक्का दे रहा है, कोई उठाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसकी आँखें खोल रहा है, कोई हिला रहा है और इसी वजह से वो नहीं कर पाई हनुमान चालीसा, जब से वो उस हॉन्टेड हाउस में आई। ये भी मेरी माँ ने मुझे बताया। दोस्तों तीसरी बात ये भी है कि मेरी वाइफ़ ने बताया कि जब वो खाना बनाती थी दोपहर में, जब मैं ऑफ़िस चला जाता था, तो उसे ऐसा महसूस होता था कि पीछे से कोई दौड़ रहा है उसके पीछे से, कोई चक्कर लगा रहा है, कोई इधर-उधर घूम रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़ के देखा किचन में पर कोई भी नहीं था। ये भी उसने तब बताया जब हम नए घर में मूव कर गए। एक और भी चीज़ है दोस्तों याद होगा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जब मेरी माँ के ऊपर कोई साया आ गया था और वो बीच में बैठी हुई थी और चारों तरफ से हम परिवार वाले खड़े हुए थे और मेरी माँ ने ये भी कहा था कि कोई भी हनुमान चालीसा भगवान का नाम या भगवान की फ़ोटो नहीं लगाएगा। आप ये चीज़ देख सकते हैं पार्ट 1 में मैंने बताया था, जो मेरी माँ ने कहा था। दोस्तों ये कहने जब मेरी माँ ने ये बात कही थी, तो मेरी बहन ने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की। मेरी माँ ने बहुत तेज़ से थप्पड़ मेरी बहन को लगाया था, जो है और ये चीज़ मैं कभी भी भूल नहीं सकता क्योंकि मेरी माँ शायद ही कभी मेरी बहन को मारी होगी। पर मैंने देखा था बहुत तेज़ से मारी थी मेरी बहन को और ये थप्पड़ मारने के बाद जब उसे होश आया था मेरी माँ को तो कुछ भी याद नहीं था। एक और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस घर में जो विंडो है वो ब्लैक कलर की है, उसके ग्लासेस ब्लैक कलर के हैं। तो हमेशा से कहीं न कहीं यही लगता था कि कोई झाँक रहा है, कोई देख रहा है, पर कोई एक्चुअली कोई भी नहीं होता था, पर ऐसा हमेशा लगता था, कोई देख रहा है, कोई झाँक रहा है। तो ये तो मेरे परिवार वालों के साथ की बात है दोस्तों। मेरे साथ क्या होता था जब मैं रात को सोता था या कभी आँख खुल गई या नींद में ही कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो अटैच बाथरूम है उसके अंदर कोई है, कोई बैठा हुआ है। मैं कई बार जाता था, खोलता था और देखता था कोई भी नहीं रहता था। पर मुझे ऐसा लगता था कि कोई तो कोई है, उसके अंदर बैठा हुआ है, उसके अंदर घूम रहा है, मुझे कोई नहीं दिखता था। मुझे ऐसा भी लगता था कि मेरे बेड के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जब मैं सोता रहता था नींद में और और इसी वजह से शायद मैं नींद से उठ भी जाता था, पर कोई भी नहीं रहता था। पर मुझे ऐसा हमेशा महसूस हुआ कि कोई ना कोई है, क्योंकि मैं कभी भी पिछले 1.5 महीने में कभी भी पूरी तरीके से नहीं सो पाया और जग जाता था। दोस्तों और ये भी मेरे साथ हुआ कि जब मैं उस हॉन्टेड हाउस में आया, उससे पहले सब कुछ सही चलता था मेरी पर्सनल लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। फिर उसके बाद जब से मैं उस हॉन्टेड हाउस में आया, मेरे पास बहुत सारे पैसे होते थे दोस्तों, मैं कमाता था, मेरे कुछ ख़ास खर्चे तो होते नहीं थे। मैंने बाइक खरीदी थी, स्कूटर खरीदी थी, मैं वो सारी चीज़ें बेचना शुरू कर दिया। उसके बेच के मेरे पास जो पैसे आते थे, मैं उससे कबाड़ चीज़ें खरीदता था, बेकार चीज़ें खरीदता था, उस पे पैसे लगाता था, पर उसको भी बेच देता था, मतलब मैं पैसे उड़ाता था। यहाँ तक कि दोस्तों मैं कई बार ऑफ़िस गया और अपना रेज़िग्नेशन टाइप किया कि मैं इसे सबमिट कर दूँ और मैं ऑफ़िस को छोड़ दूँ, अब मैं काम ना करूँ। पर किसी तरीके से मैं बचा, मुझे होश आया। मैं अभी परसों फिर जब मैं ऑफ़िस से घर आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मैं उस घर को फिर से देखूँ जहाँ पे ये चीज़ें हुई। मैं दूर से मैंने देखा वो घर अभी भी बंद है, कोई भी नहीं रहता वहाँ पे। मैंने कई बार मैं उस रास्ते से गया दोस्तों, मैं हमेशा उस घर को देखता हूँ, मेरे परिवार वाले भी देखते हैं जब चाहते हैं। मैंने कभी भी नहीं देखा कि उस घर के बाहर कोई बाइक या साइकिल खड़ी है, कोई कपड़े सूख रहे हैं उसके बाहर, कोई उस कमरे से बाहर आ रहा है या कभी कोई ऐसी चीज़ें जो मुझे लगे कि उस घर में कोई है, कभी भी नहीं लगता। ऐसा कोई भी जानवर जो नॉर्मली आमतौर पे घरों में मिलते हैं, मुझे कभी भी कुछ भी नहीं दिखा। मैं सब्जियाँ लेके आता था, धनिया, टमाटर या कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल्स,
अगर मैं सुबह को लेके आऊँ तो शाम तक वो सड़ जाते थे, कोकोनट भी। और अगर शाम को लेके आऊँ तो सुबह तक वो सड़ जाते थे, दूध फट जाते थे। मतलब वो हर चीज़ें ख़राब हो जाती थी थोड़े ही कुछ ही घंटों में, चाहे हम कितना भी सँभाल के रखें। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी उस घर में, लेकिन उस घर से आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, सबका मेंटल स्टेटस, सबको बहुत हल्का महसूस होने लगा। और मेरी माँ को तो अभी भी कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था, उसने मेरी बहन को थप्पड़ मारा था या उसने क्या बोला था। मेरे पापा डर गए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं ये कहानी को यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी। और अगर आई है तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें, आपको कैसा लगा। और आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे ये भी बताएं। और अगर मुझे कुछ और कोई कहानी अ, अगर लगती है या मैंने किसी से सुनी हुई होगी जो सच्ची होगी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक दोस्तों बाय बाय और अपना ध्यान रखें। टेक केयर।